पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस भागों आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? 24वें संशोधन 1971। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फैजल अली। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा उसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार? कश्मीर राज्य देश में क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को स्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 370। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किस अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 तथा 21। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 352। महान न्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकार होता है। उस भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित ना हो, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उसी सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। इस रूप के अध्यक्ष को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती? अध्यक्ष को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ ही यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? 10 लाख। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और अन्य कुछ अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि को ही लागू किए गए। 26 नवंबर 1949। पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? सन 1992 में 73वें संशोधन द्वारा।
15 सदस्य नियम समिति रूल कमेटी जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है। यह अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। इसके पदेन सभापति हैं। केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवादों के मामले में कौन सा न्यायालय में प्रारंभ हो सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या कितनी हो सकती है? निर्धारित नहीं है। दमन, दीव और पांडिचेरी के प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेशन को उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर तथा लक्षद्वीप में उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रशासक। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई हैं तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई है? 31वें संशोधन 1973 द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया है जिसका गठन राज्य सरकार ने किया है। यह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राज्यों से जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी में जमा कराए जाते हैं। इस खर्च करने के लिए अनुमानित आवश्यक है। संसद किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दलबदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने के संबंधित प्रावधान थे? 52वां संशोधन 1985। भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फॉर्मूले तथा 1945 में वेबर प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा का गठन का सुझाव दिया गया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।